बताइए, आपके ताल्लुकात कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी, ये बिल्कुल सुकून में है और इनकी वजह से बाकी तकलीफ में। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके मुंह में जो भी आता है ये बोल देती है डॉक्टर। ओहो रजा, डॉक्टर साहिब आपको पता है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। आपको नहीं लगता कि इलाज स्लो हो रहा है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम अपनी फैमिली को बताएंगे। मैंने आपसे कहा था ना, ये कुछ भी बोल देती है। ओहो रजा, क्या हो गया है? मुझे डॉक्टर से आराम से बात तो कर लेने दें। देखो बात सुनो नज़मा। रजा, रजा साहब पुरसुकून रहिए। देखा आपने, हमेशा मेरे साथ ही यही सलूक करते हैं, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। तुम तो जैसे मुझे बहुत समझती ओह रजा, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको किस वक्त समझूं? आप तो पूरा दिन घर ही नहीं होते। नहीं होता, मैं घर नहीं होता। हाँ ना? मैं सारा दिन अपने कैफे में काम करता हूँ और तुम क्या करती हो? तुम सारा दिन घर में सोई रहती हो। मैं सोई रहती हूँ? देखिए, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक हाउसवाइफ का काम मजदूर से कम थोड़ी ना होता है। जो काम आप पूरा दिन कैफे में करते हैं वही सब मैं घर में करती हूँ। बहुत मेहनती हूँ मैं, समझे आप? बस करो नजमा, तुम्हें लगता है तुम एक मजदूर से ज्यादा मेहनत करती हो। यानी मेरा काम किसी गिनती में ही नहीं? तो आपको लगता है कि कैफे में 2-4 लड़कों पर रोब डाल के थोड़ा बहुत काम करके बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है आपने? एक दिन घर का काम करना पड़े ना तो पता चले। देखो नजमा, मैं इसका हल मैंने ढूंढ लिया है। आप दोनों जगह बदल लीजिए। जी मैं अरे अभी। एक मिनट, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से है। कल से मिस नजमा कैफे जाया करेंगी और कारोबार संभाला करेंगी और रजा साहब घर पे रहेंगे और उमूर खानादारी अंजाम देंगे। शायद इस तरह आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ पाए। हाय, मैं पूरा दिन कैफे में बैठ के आराम करूंगी, कितना मजा आएगा ना। चुप करो। आखिरी बार मैं अपनी नंद की शादी पर इस तरह से चिल्लाई थी, उसके बाद इन्होंने मुझे मना कर दिया चिल्लाने से। कितना जुल्म करते हैं ना ये। डॉक्टर, दरअसल कैफे में काफी मर्द होते हैं, तो ये वहाँ कैसे काम करेगी? आप खुद बताइए। इलाज के लिए तो ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है? सुन लिया आपने? तुम ये सब नहीं कर पाओगी। अच्छा, तो आप घर का काम संभाल पाएंगे? क्यों नहीं? हाँ, देख लेंगे। डॉक्टर साहिबा, वो मेरा चिल्लाने से ना भी दिल नहीं भरा। क्या मैं थोड़ा सा और चिल्ला लूं अगर आप कहें तो? क्या करना चाहती हैं आप? चिल्लाना चाहती हूँ। हाँ, चिल्ला लीजिए। ठीक है। हेलो, इतना परेशान क्यों हो गए? कैसे हो तुम? तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ऑफिस में मिला जाए। तुम्हारा ऑफिस बहुत खूबसूरत है और इसकी इमारत भी। मैं सोचकर तो कुछ और ही आई थी, मगर तुम्हारा ऑफिस उसके लिए मुनासिब नहीं। मैं बिजी हूँ अभी। अच्छा, मुझे मिलो तो सही। फुरकान, मुझे लगता है तुम काफी मसरूफ हो। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही। हम पर्सनल बात कर रहे थे, जरा आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? हाँ हाँ जी प्लीज, 2 चाय भिजवा दीजिए। हाँ जरूर। माफ कर दो ना। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप प्लीज अपने मेहमान को इंतजार मत कराएं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? वो लड़की मेरी मेहमान नहीं है। तो मैं क्या करूँ फुरकान? अगर वो तुम्हारे मेहमान नहीं है तो तुम उसको जाने का क्यों नहीं कह देते? बताओ बात ना। को समझो काशा, वो लड़की बिल्कुल पागल है। मैं उसे जाने के लिए कैसे कह दूं? अगर उसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो? समझ गया। अब इस मसले का हल मुझे ही निकालना होगा। फुरकान, तुम तो बहुत क्यूट थे बचपन में। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ना तो मैं तुमसे मंगनी करूंगा और ना ही तुमसे शादी करूंगा। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। आज कह रहा हूं, दोबारा नहीं कहूंगा। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगा। फुरकान, शादी तो सबको एक दिन करनी पड़ती है। तुम एक इंसान हो जो पैदा हुए बड़े हुए, शादी तो करोगे ना? और अगर फिर शादी करनी ही है तो मुझसे ही कर लो ना। देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं गुस्से में आके कोई गलत कदम उठाऊं। और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं गुस्से का कितना बुरा हूं। अगर मैं इस गुस्से में आके कुछ गलत कर बैठा तो शायद तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। हाँ। गुस्से में कितने प्यारे लगते हो। मैं तुम्हें बस ये बताने आई थी कि तुम्हें आज रात आंटी खालता के घर आना है। मैं और अम्मी भी वहीं आएंगे और रात का खाना इकट्ठे खाएंगे। तो ठीक है, जाओ और खाओ खाना। तुम्हें लाजमी आना है फुरकान। अम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं।
और वहाँ खालदा आंटी भी होंगी, बहुत मजा आएगा। देखो भूल जाओ, मैं हरगिज नहीं आने वाला। जब मुझसे प्यार किया था तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, और आज जब खाने की बात आई तो तुम शर्मा रहे हो। तुम आओगे? अरे अरे अरे, ये क्या कह रही हो? मैं कब प्यार करता हूँ तुमसे? चल झूठा कहीं का। आज शाम खाने पे मुलाकात होगी। लव यू। अजीब गले पड़ू लड़की है यार, मुझे कब प्यार है भला इससे? जरा बातें सुनो इसकी, पागल कहेगी। मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे प्यार है? सारा मूड ही खराब कर दिया। आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा है, पर तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। करीम, तुम ये सब ठीक कर सकते थे, पर तुमने मेरी बात मानना मुनासिब नहीं समझा। देखो, मैं इस मामले को जरा तरीके से खत्म करना चाहता करीम, हूं। ये सब मैंने शुरू किया था और मुझे ये खत्म करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखो, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, ये काम हम दोनों ने साथ शुरू किया था। मैंने ये सब कंपनी का हेड बनने के लालच में किया था, जो कि मैं बन चुका हूँ, और तुम अपनी जगह पे भी ठीक चल रही हो। अब मैं किसी ब्लैकमेलर को ये सब छीनने नहीं दूंगा। निदा की ब्लैकमेलिंग एक तरफ है करीम, लेकिन उस दिन मोहसिन बाबा ने सब कुछ सुन लिया था। अगर उन्हें याद आ गया तो मुझे लगता है कि अब हकीकत से पर्दा उठा देना चाहिए हमें। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी करो, मगर जो भी फैसला करोगी तुम अकेले करोगी। करीम, मैं अकेले ये फैसला नहीं कर सकती, ये हम दोनों को करना होगा। आखिर हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मेरा मतलब ये था कि ये फैसला हम दोनों को करना होगा। ये मुझसे जल्द छुटकारा चाहती है। जल्द ही किसी नतीजे पे पहुंचना होगा। हाँ बिल्कुल, मगर ये मामला इतना सीधा नहीं है, तुम भी जानती हो। घर पे मुझसे सबको ये तवक्को थी कि ये शादी मैं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं मैरिज मटेरियल नहीं, कंपनी भी डुबो दूंगा। और अब तुम चाहती हो कि मैं उनके तवक्कुआत पे पूरा उतरूं जो मेरे बारे में सोचते हैं। और वो निदा ने किसी दिन गुस्से में आके सबको सच बता दिया और मोहसिन बाबा को याद आ गया तो उस दिन क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मुझे जवाब दो करीम। मैंने कहा था कि जहां बात मेरे नुकसान की होगी तो वहां पे निदा कुछ भी नहीं बोल पाएगी, वो बोल सकती ही नहीं है। अरे उसके पास तो हमारी रिकॉर्डिंग भी है, वो सुनाती क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा बुरा नहीं चाहेगी। अब तुम भी इस मामले को भूल जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेगी। बस हमें मुनासिब वक्त का इंतजार करना है। करीम, शायद तलाक हमें कम नुकसान पहुंचाएगी। ये बात कितनी बार की तुमने? कहीं तुम्हें कोई अच्छी ऑफर तो नहीं आ गई वही एक्टिंग वाली जॉब से? हाँ, ऑफर आई है। मुझे मेन रोल के लिए ऑफर आई है करीम, टीवी ड्रामा के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि किसी ऑफर का हमारे तलाक से आखिर क्या ताल्लुक है। बस तुमने बता तो दिया है कि तुम्हें एक नई ऑफर आई है, तो तुम क्यों रुकोगी? हाँ, क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो करीम? जरा सोच के बोला करो। करीम हर बात सोच समझ के ही करता है। आखिर मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम मेरी जगह होती तो क्या कहती? करीम, इस वक्त हम दोनों की जिंदगी एक बहुत ही अजीब दोराहे पे खड़ी है। तुम समझते क्यों नहीं? हमें सोच समझकर सही रास्ता चुनना है, और सही रास्ता यही है कि हम ये सब खत्म कर दें। हाँ हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि ये तुमने तब शुरू किया जब तुम्हें फायदा था इसमें? अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो तुम मेरा नहीं सोच रही, खुद गर्जाना फैसला ले रही हो। करीम, खुल के कहो, तुम मुझे तलाक देना चाहते भी हो या नहीं? या फिर ये चाहते हो कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें? खुल के कहो ना जो करना चाहते हो। जी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा क्यों रहना चाहूंगा भला? मैं तो शादी करना नहीं चाहता था। हाँ, कुछ मजबूरियों की वजह से ये करनी पड़ी। मेरा मतलब कंपनी के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। तो फिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? जब ये तलाक से इनकार कर रहा है तो तुम इसरार क्यों कर रही हो आयशा? जिद मत करो करीम, अब वो जाना चाहती है और तुम उसे जबरदस्ती रोक रहे हो। ठीक है, लगता है ये मान गया है। मुझे मंजूर है। इसी में हम दोनों का फायदा है करीम। ठीक है, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हें एक बहुत बड़ी ऑफर तो पहले ही आई है, पर वो तलाक के बाद कबूल करना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मगर क्यों? ऐसे ही।
तुम्हारे शूट के बाद मीडिया में बहुत सी बातें उठेंगी। लोग सोचेंगे शायद तुम्हें इसी वजह से तलाक हुई। खामखा तुम्हारी रिप्यूट खराब होगी और हमारी फैमिली की भी, जो कि मैं और तुम दोनों नहीं चाहेंगे। आई नो। इसलिए बेहतर है कि अगर तुम्हें करना ही है तो कोई मसला नहीं, लेकिन तलाक के बाद ही कर लेना, ठीक है ना? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो यूं ही सही। ठीक है। क्या कहा तुमने कि मुझे ये नौकरी नहीं मिल सकती? इतनी घटिया कंपनी और इतने नखरे। तुम जानते नहीं कितनी बड़ी कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ। थूकता हूँ तुम्हारी नौकरी पे, दफा हो जाओ। अरहम भाई क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ साबरी, कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ यार। कोई भी कंपनी मुझे रखने को तैयार ही नहीं। जिसे देखो मुझे कहता है कि बेकरी का काम सीख कर आओ या फिर डिग्री लेकर आओ। अब बेकिंग कोर्स की बात कर रहे हैं ना, घबराएं नहीं, मैं सिखा दूंगा आपको। इसका भी डिप्लोमा कर रखा है मैंने। ओ मेरे अल्लाह, तुम तो हरफन मौला निकले। कंप्यूटर ग्राफिक्स जानते हो और बेकरी का काम भी। तुम क्या चीज हो साबरी, मैं समझ नहीं पा रहा। वैसे ये बेकरी का काम आखिर क्यों सीखा तुमने? भाई आपको याद है जब आयशा से मेरा ब्रेकअप हुआ था, उन दिनों में मैंने कुछ कोर्सेज किए, उनमें ब्रेड बनाने का कोर्स भी था। अच्छा ठीक है साबरी, भूल जाओ, पुरानी बात है। आयशा के गम में पागल होकर डिप्लोमे किए जा रहा है। ये सब बातें छोड़ो, मुझे सिखाओ, मुझे नौकरी चाहिए। आप फिक्र क्यों करते हैं भाई, मैं सिखाऊंगा ना। तो क्या तुम मुझे सब सिखा भाई अब दोगे? लिख कर दे दूं क्या? अरे दिल खुश कर दिया साबरी, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अरे भाई आराम से। अच्छा बताओ क्या खाओ पियोगे? मैं कॉफी पीऊंगा भाई। जल्दी से 2 चाय लाओ। सुनो, 2 चाय। कॉफी सेहत के लिए मुज़र है। शुक्रिया। करीम, तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या बना? कौन सा प्रोजेक्ट? तुम एक नया टी-शर्ट का ब्रांड बनाना चाहते थे ना, वो प्रोजेक्ट। कुछ नहीं, बाबा को वो आइडिया पसंद नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। क्यों, क्या हुआ? मगर वो प्रोजेक्ट कमाल का है। ये क्या मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही, सच पूछो तो मैं इसी काम के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद है। तुम ये इसलिए कह रही हो कि हमारे आपस में ताल्लुकात ठीक हो जाएं, लेकिन तुम नाकाम रहोगी निदा। करीम, आज के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो, मैं फ्यूचर की नहीं बल्कि आज की बात कर रही हूँ। तुम्हें ये करना चाहिए। अच्छी बात है, मगर उम्मीद मत रखना। और मेरा तुम्हें दोस्ताना मशवरा है कि वक्त जाया मत करो। ये प्रोजेक्ट करने से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ शायद तुम नहीं देख रहे। तो फिर ठीक है, मुझे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स भिजवा देना याद से, ताकि वक्त जाया ना हो। हाँ ठीक है। समीर, यहाँ आओ। हुक्म करो डार्लिंग, क्या हुआ? मुझे तुम्हें बताना था। मैंने एस्ट्रोलॉजर को कॉल की है, 1 घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं। उसे क्यों कॉल की? हाँ, ताकि मैं उसके इल्म के जरिए स्पेस में जा सकूं। मैंने उसे यहाँ बुलाया है समीर, ताकि अपने बच्चे का फ्यूचर जान सकूं। वो आकर हमें सब कुछ बताएगा, वो सब कुछ जो नए माँ बाप को पता होना चाहिए, और हमारे बच्चे का फ्यूचर भी। क्या वो हमें बच्चे का मुस्तकबिल बताएगा? हाँ बिल्कुल। वो अमेरिका से यहाँ पर आया है, सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है एक मुलाकात के लिए। 1 घंटे के 15,000 लेता है वो। 15,000? मैं ये अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ समीर। तुम पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तुम कहती हो तो मिल लेते हैं। बच्चे का मुस्तकबिल। साबरी, मुझे समझ नहीं आई, क्या इन मशीनों को इस्तेमाल करना जरूरी है? और फिर तुमने तो कहा था कि पहले मुझे ब्रेड बनाना सिखाओगे। भाई ब्रेड से पहले कॉफी बनानी सीखो। पहले कॉफी लेंगे, वो भी बिल्कुल खालिस, फिर थोड़ा सा दूध डालकर उसे बीट करना होगा। लेकिन याद रहे, कॉफी को अगर अच्छी तरह पीस लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है? आप सीख जाएंगे, ये मुश्किल नहीं। फिक्र मत करो यार, ऐसी पीसूंगा कि याद करोगे। ये देखो पिस गई। भाई अभी ठीक नहीं है, इसे और पीसिए। अच्छा ठीक है, पीसता हूँ। अरहम, यहाँ से दूध तुमने लिया क्या? जी अम्मी, मैंने लिया, मैं कॉफी बनाना सीख रहा हूँ। मगर बेटा, इस दूध से मैंने दही जमानी थी, इसीलिए बाहर निकाल के रखा था। अरे कुछ नहीं होता अम्मी, उसे बाजार से दही ला दूंगा मैं। मगर बिस्मा बाजार से आई हुई दही नहीं खाती बेटा। वो बाजार की दही खाती है या नहीं खाती, आप मेरा दिमाग मत खाएं, मुझे काम करने दें। अच्छा ठीक है, ज्यादा गंद मत डालना, समझ गए? ओके ओके स्वीट हार्ट, हम गंद नहीं डालेंगे।
अब ठीक है? भाई मैं कह रहा था ये अभी ठीक नहीं है, इसे थोड़ा और पीसते हैं। समझे कि आप कैफे में काम कर रहे हैं, मैं कस्टमर को कॉफी पीने आया हूँ। एक ब्लैक कॉफी दो मुझे। आपको अब ये करना है कि यहाँ पर नाम लिखना है। मुझे अपना नाम लिखना है यहाँ? नहीं, मैं कस्टमर हूँ, मेरा नाम लिखना है आपको, ठीक है? और तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम साबरी है। हाँ ठीक है। हाँ देखिए, मैं एक ग्राहक हूँ और आ रहा हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मिस्टर ब्रिस्टा, मुझे एक ब्लैक कॉफी चाहिए। जी ठीक है, जरूर मिलेगी। अपना नाम बताइए। साबरी। लाजवाब, आपने तो कमाल कर दिया भाई। आपको तो मेरा नाम भी सही तरह से लिखना नहीं आता, क्या बात है। फिर भी मेरा दिल कहता है आप जरूर कामयाब होंगे, देखना भाई। बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी तक कॉल नहीं आई? नहीं आई समीर। समीर, किसकी कॉल आनी थी? नजूमी की कॉल अम्मी। वो यहाँ आएगा और अपने इल्म नजूम के जरिए हमारे बच्चे का मुस्तकबिल बताएगा। ओ मेरे अल्लाह, कितने दकियानूसी ख्यालात हैं तुम दोनों के। अरे ऐसे तो न कहें, बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो जो बताता है वही होता है। क्या कोई मसला है? नहीं बाबा। हम बिल्कुल ठीक है मोहसिन बाबा। हम बस थोड़े थक गए हैं आज। नहीं बाबा जान, आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए जरा थकावट ज्यादा हो रही है। हाँ, इतनी बड़ी कंपनी चलाना आसान नहीं, मगर मेरा साथ हमेशा खालदा ने दिया। हर बड़ा छोटा फैसला हमने इकट्ठे लिया और एक दूसरे के साथ मुखलिस रहे। मेरी तुमसे भी यही नसीहत है। जी ठीक है बाबा, आप फिक्र मत कीजिए। इंसान को कितनी जल्दी किसी की आदत हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे शादी को कई बरस बीत गए हों। अगर ये झूठ है तो बहुत ही खूबसूरत झूठ है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे आओ आओ निदा बेटी। खुशामदीद बेटा। अरे बेटी, ये तुम केक किस लिए लाई हो? मोहसिन अंकल, ये मैं करीम के नए प्रोजेक्ट की खुशी में लाई हूँ। करीम अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है और ये प्रोजेक्ट हम दोनों ने साथ करने का फैसला किया है। मैंने सोचा क्यों न जाकर आपको ये खुशखबरी सुनाई जाए और सेलिब्रेट किया जाए। अच्छा किया बेटी। कितना अच्छा सोचा है निदा ने, है ना करीम? जी जी बिल्कुल। दूसरों का बहुत सोचती है ये। चलो फिर जल्दी जल्दी सब केक काटते हैं। ये केक करीम के आगे रख दो। बेटी ये केक जरा इधर ले आओ। ये केक करीम की कामयाबी की खुशी में है, लिहाजा इसे आयशा काटेगी। जब मैंने मोदामो कंपनी बनाई तब केक खालदा ने काटा था, लिहाजा आज केक आयशा काटेगी। केक काटो बेटी। अरे निदा बेटी, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, आओ बैठो, केक खाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा। मेरी दुआ है कि करीम का ये प्रोजेक्ट जरूर कामयाब हो। बेटी मुझे इस बात का यकीन है कि करीम अपने भाई समीर के साथ मिलकर हमारे बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचा देगा। क्यों बेटा? बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बेटी ये केक उठाकर अंदर ले जाओ, खाने के बाद ले आना, हम खाएंगे। निदा बेटी तुम भी तो कुछ खाओ ना। शुक्रिया मोहसिन अंकल, मैं खाना खा कर आई हूँ, आप खाइए। अच्छा। ये कैसी खुशबू है? लगता है किसी ने कॉफी पी है। क्या आप में से किसी ने पी है? साबरी और तुम्हारा भाई शाम तक कॉफी ही बनाते रहे हैं, इसीलिए आ रही है। भाई वो मैं बैरिस्टा में नौकरी के लिए सीख रहा हूँ। ये बरिस्टा क्या है? कोई नई कॉफी आई है क्या? सुनो, कुछ उल्टा सीधा मत करना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सुन रहे हो ना? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैरिस्टा बहुत मशहूर है, वहाँ मशीन के जरिए कॉफी बनती है। बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज हैं उनकी सारे मुल्क में। वो बुढ़े बाबे वाले बोर्ड्स आपने कई जगह देखे होंगे। मैं ये सीख रहा हूँ ताकि मुझे उसकी फ्रेंचाइज मिल जाए। ठीक है। तो कल का क्या प्लान है? आप कहें तो मैं कैफे चली जाऊँ? अरे भाभी एक मिनट, जरा रुकिए, हम टॉस कर लेते हैं। ठीक है, हेड आया तो भाई कैफे में जाएंगे और अगर टेल आ गया तो आप कैफे में जाएंगी। मंजूर है? ठीक है।
सॉरी भाई, टेल आ गया। ये चीज। तो क्या कल तुम कैफे जाओगी? हाँ मिजान में डॉक्टर ने कहा है। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे सब समझा दूंगा। अच्छा ठीक है। बात सुनो, कोई मुनासिब से कपड़े पहनना, मुझे गुस्सा मत दिलाना। रज़ा मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो पहनूंगी। कोई लूसा ड्रेस पहन लूंगी ताकि तंग ना हो। नजमा ये तुम क्या कह रही हो? मजीद क्या सुनना चाहते हैं आप? बेहतर होगा मेरे काम में मुदाखलत ना करें, अपने घरेलू काम के बारे में सोचें। या अल्लाह। निदा मेरे पीछे क्या लेने आई हो? चलो जाओ जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे ये घर पसंद नहीं है। क्या तुम जानती हो, जब करीम मेरा हो जाएगा ना, तब यकीन करो हम इस घर में नहीं रहेंगे। करीम और मैं अलग घर में रहेंगे जहाँ हमें कोई परेशान करने वाला ना हो। और वैसे भी इतने लोगों में कौन रहे? अरे निदा तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने के लिए निकाला गया था कंपनी से। तुम आराम करो, तुम्हारी जहनी हालत देखकर बहुत दुख होता है मुझे। आराम की बेहद जरूरत है तुम्हें। अगर तुम मेरी जगह होती तो आराम करती क्या? जवाब दो। देखो निदा, तुम्हें करीम से प्यार है और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और करीम मियाँ बीवी हैं, और मैं तुम्हें ये रिश्ता तोड़ने नहीं दूंगी। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम्हें करीम से प्यार है। मानती हूँ निदा कि मैंने करीम से झूठी शादी की थी और तलाक होने वाली है, मगर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तलाक देने के बाद करीम तुम्हारा हो जाएगा? तो ऐसा सोचना तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत है निदा। वो इश्क किसी और से करेगा, वादा किसी और से, और शादी किसी और से करेगा। लिहाजा तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। अगर तुम उसे उसकी हरकतों से मना करोगी तो उसे बुरी लगोगी, करीब होने की बजाय दूर होती चली जाओगी उससे। और जैसी घटिया हरकतें तुम कर रही हो ना, देखना करीम तुम्हारा कभी नहीं होगा। ये सब अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। तुम दोनों अब सबको ज्यादा देर धोखे में नहीं रख पाओगे आशा। क्या करोगी तुम? क्या कर लोगी तुम? हाँ, जो पहले इस घर के साथ कर चुकी हो वो क्या कम है? तुम्हारी वजह से मोहसिन बाबा का दिल का दौरा पड़ा, और अब क्या करोगी? देखो आयशा, मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। यकीन करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और फिर मरना तो एक दिन सबको है। मैंने मरना है, तुमने मरना है, ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। अब वक्त आ गया है आयशा कि मैं तुम्हें अपनी कहानी से निकाल दूं। इस कहानी में तुम्हारा अंजाम बहुत मजे का सोचा है मैंने, और वो अंजाम ये है कि तुम चुपचाप इस घर से चली जाओगी, वो भी अपने प्यारे मोहसिन बाबा से मिले बगैर। जो दिल चाहता है करो निदा, मगर मैं तुमसे डरने वाली बिल्कुल नहीं। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मोहसिन बाबा को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चलो अब निकलो, निकलो यहाँ से जल्दी। याद रखना, जो मैंने कहा वही करीम भी जाता है। बहुत फिक्र हो रही है इसे करीम की। हालांकि इस बेवकूफ को चाहिए कि अपनी फिक्र करे, बेचारे। करीम, निदा तुमसे दूर ही रहे तो बेहतर है, और इससे भी ज्यादा बेहतर ये होगा कि वो इस खानदान और इस घर से दूर रहे। अब क्या हो गया? करीम, मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो तुम गौर से सुन क्यों नहीं रहे हो? कह नहीं सकते कि आयशा मैं सुन रहा हूँ? अरे अब वो महज हमारे साथ काम कर रही है, उसका और हमारा क्या वास्ता? काम केक काटे बगैर नहीं हो सकता। इस तरह घर में आ धमकने की क्या जरूरत थी? तो क्या हो गया केक लाने से? सुनो करीम, निदा तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है। मैं उसे कुछ भी कह लूं, कुछ भी कर लूं, मगर वो समझती है कि वही तुम्हारी मोहब्बत की असली हकदार है और तुम उसी के हो। वो कहती है करीम मेरा है, मेरे लिए कुछ भी करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने उसे कब बुलाया यार? वो मेरी अम्मी की दोस्त है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बात सुनो, जो भी हुआ अब तुम काम के अलावा उससे दूर ही रहोगे। जब तुम हमदर्दी से पेश आओगे, उसे कहोगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तो वो तुम्हारी हमदर्दी को मोहब्बत ही समझेगी ना, क्योंकि वो तो पहले ही बेवकूफ है। वो समझती है तुम मुझसे प्यार करते हो। देखा नहीं कैसे केक लेकर मुंह उठाए हमारे घर चली आई। करीम, तुम इस बात को समझो, वो औरत सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है। ये कैसी बहकी बहकी बातें करे तुम आयशा, जानती हो? हाँ, क्या मैंने निदा को यहाँ बुलाया कि वो मुसीबत बनाए हमारे लिए? तुम ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिला रही हो। जब देखो तब निदा निदा निदा। क्या तुमने कभी पूछा भी है कि मैं किस हाल में हूं? कभी पूछा कि करीम तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती है इन सब बातों से? नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी जात के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता है ना?
अगर मैं उस कंपनी को तबाह कर बैठता हूं तो बाबा शायद मरेंगे नहीं, लेकिन वो पागल जरूर हो जाएंगे दुख से, क्योंकि उन्होंने 30 साल मेहनत मजदूरी करके जिद्दोजहद करके ये सब बनाया। और अगर मैं यहाँ पे कोई गफलत करता हूं तो पता है क्या होगा? लेकिन तुम्हें क्या, ये सब तो मेरे मसाइल है ना। अगर मेरे हारने से किसी की बेइज्जती होती है, तुम्हारी तो नहीं होगी ना, मेरी होगी ना। नाकामी का सेहरा मेरे सर सजेगा। सब लोग कहेंगे कि हमने पहले कहा था इस नालायक के सुपुर्द मत कीजिए कंपनी। कभी सोचो मैं सबसे पहले क्यों जाता हूं वहां पे? क्योंकि वो सिर्फ हमारा कारोबार नहीं, हमारी विरासत है। 250 लोगों से पहले पहुंचता हूं मैं कंपनी में। दिन रात मेहनत कर रहा हूं मैं उसके लिए। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि थोड़ा आराम कर लिया करो यार, तुम काम को इतना सीरियस मत लो। ये कहना आसान है क्योंकि वो मेरी जगह पे नहीं है, लेकिन तुम्हें पड़ी है तो सिर्फ। निदा कहां से आई, निदा कब गई, बात करती हो तुम। बस करो, बहुत हो चुका है बादशाह। तुम सबके बारे में सोचते हो करीम, तुमने ऐसा ही कहा ना, मगर अपने बारे में भी सोचो। मेरे बारे में सोचने के लिए तुम जो काफी हो हर वक्त। मेरा हर राज तो है तुम्हारे पास, सब कुछ पता है तुम्हें। शुक्रिया, मेरा ये बोझ कम करने के लिए शुक्रिया। ना निदा गलत है, ना कोई और, ना ही तुम हो, सिर्फ आयशा गलत है। और सच पूछो तो मेरी गलती है कि मैं तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझाती हूँ। तुम्हें अपनी मर्जी करनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में दखल देने वाली मैं होती ही कौन हूँ। बहुत जल्दी ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर जितना जी चाहे मनमानी करना। लेकिन जाते जाते मैं ये दुआ जरूर करूंगी कि तुम्हारे सामने अच्छे और बुरे का फर्क जरूर आ जाए, और उस वक्त तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं गलत नहीं कहती थी तुम्हें। देखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस मुझसे सरोकार होना चाहिए और किसी से नहीं। समझ गई मेरी बात को? समझ गई, मैं समझ गई करीम। मुझे निदा और सबके सवालों का जवाब मिल गया। मैं अब नई जिंदगी शुरू करूंगी करीम, अलग पहचान बनाऊंगी। लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे। अब अलग होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, वकील को कॉल की तुमने? हाँ, कर दूंगा कल। मेरी लिस्ट में भी ये काम प्रायोरिटी पे है। मैं भी चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके ये तलाक हो जाए। हाँ तो ठीक है, तलाक दे दो ना, ताकि हम अपने अपने रास्ते चुने और उन पर आसानी से चल सके। अब जितनी जल्दी ये तलाक वाला काम कर लो उतना ही बेहतर रहेगा। कहा तो है कि दे दूंगा, बात को खत्म कर दो ना। बात तो खत्म हो गई। सुबह उठते ही तुम पहला काम ये करोगे? नहीं, मैं ख्वाब में ही कर लूंगा सोते हुए। जल्दी से मुझे खुशखबरी सुनाओ। मुझे बताओ, क्या तुमने उसे कॉल की यहाँ आने के लिए? ठीक है ठीक है, तुम फिक्र मत करो, समीर सब देख लेगा। समीर वो यहाँ आएगा अगर उसके पास वक्त हुआ तो। बस तुम ये दुआ करो कि उसके पास वक्त हो और वो यहाँ हमारे पास आ जाए। हुरिया, मैं दुआ कर रहा हूँ और पैसों की भी फिक्र कर रहा हूँ। ओह समीर, तुम्हें पैसों की फिक्र पड़ी है? उसका यहाँ आ जाना बहुत बड़ी बात है। तुमसे कोई अच्छा सा रेफरेंस भी नहीं ढूंढा गया उसे यहाँ लाने के लिए। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम कुछ करते नहीं, बिल्कुल बेकार हो, और सोसाइटी में तुम्हारे ताल्लुकात भी बहुत कम हैं। कभी कुछ नहीं हो पाया तुमसे। कंपनी के सब एम्प्लॉय से मेरे ताल्लुकात हैं और सभी मुझे प्यार करते हैं। ओह समीर, ये माने नहीं रखता कि ऑफिस में सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। माने रखता है कि तुम हाई सोसाइटी में ताल्लुकात बनाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। एस्ट्रोलॉजर की कॉल आ गई। हेलो, कैसे हैं सर आप? मेरी दोस्त ने आपको मेरा बताया तो होगा, मैं हुरिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे के लिए ही। आप ऐसा करें, हमें अपना अकाउंट नंबर भेज दें, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जी ठीक है, तो फिर आज शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई? समीर जरा अपना फोन देखो, मैं अकाउंट नंबर सेंड कर रही हूँ। तुम ऐसा करो कि जल्दी से इस पे पैसे ट्रांसफर कर दो। वैसे भेजने कितने हैं? 15,000 बताया तो था। बहुत ज्यादा है। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था 15,000। अब हैरान क्यों हो रहे हो? है तो ये बड़ा मुश्किल सा काम, लेकिन करना तो पड़ेगा। हो गया। जल्दी से भेज दो।